Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss exercise 11.1 of chapter 11 perimeter and area. क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. फर्स्ट टू फोर्थ हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है और इसका क्या मतलब है. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क. ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर पार्क की बात कर रहा है. जो स्क्वायर पार्क बोल रहा है इसका मतलब स्क्वायर की बात हो रही है. ठीक है, इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. इसका मतलब है कि जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया एक रेक्टेंगुलर पार्क के बिल्कुल बराबर है. ठीक है, फिर कहता है इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क की साइड बोलता है कि अगर 60 मीटर है एंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर. अगर रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ जो है वो 90 मीटर है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. तो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ निकालिए. ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से. एक तरीके से कहना चाहता है कि भाई एक स्क्वायर पार्क है, ये एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क होगा. ठीक है, इन दोनों का जो ये एरिया है ये सेम है. ठीक है, एरिया क्या है, सेम है. जो स्क्वायर पार्क है इसकी इसने साइड दे रखी है और साइड कितनी दे रखी है, 60 मीटर. ठीक है, यानी साइड जो है 60 मीटर है और आपको पता है कि स्क्वायर की अगर एक साइड दे रखी है इसका मतलब बाकी साइड भी क्या होंगी, 60 मीटर ही होंगी. यानी सारी साइड इसकी क्या होंगी, 60 मीटर होंगी. ये चीज़ आपको पता है. फिर करता है रेक्टेंगुलर पार्क की बात. रेक्टेंगुलर पार्क में बोलता है कि लेंथ जो है वो 90 मीटर है. यानी लेंथ मतलब ये वाला पार्ट, ये 90 मीटर है. अगर ये 90 है तो इसके अपोजिट में ये भी कितना होगा, 90 मीटर. तो हमें ये निकालना है ब्रेथ. ठीक है, ब्रेथ निकालना है. तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन चीज़ें कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा कि गिवन क्या है, द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क. ठीक है, तो मैं लिखूँगा द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क. ठीक है, कितना दे रखा है, 60 मीटर. ठीक है, फिर मैं क्या लिखूँगा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो कितना दे रखा है इसने, 90 मीटर. ठीक है, लेंथ दे रखी है और एक साइड दे रखी है. ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा था क्वेश्चन ने कि भाई द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज़ द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क. यानी हम कहेंगे कि एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क वो बिल्कुल बराबर है, इक्वल है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है, हम कहेंगे. अब देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो एरिया स्क्वायर का, स्क्वायर पार्क है तो यानी स्क्वायर की बात हो रही है. और एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है, और ये इक्वल है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. और रेक्टेंगुलर पार्क मतलब रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ठीक है, अब देखो साइड हमें गिवन है, हमने क्वेश्चन में पहले ही देखा था कि जो चीज़ गिवन है उसे हम लिखेंगे. साइड क्या है स्क्वायर पार्क की, 60 मीटर. तो 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर. ठीक है, फिर हमने रेक्टेंगुलर पार्क की बात करी तो देखो फिगर में भी आपको साफ पता चल रहा है कि लेंथ तो 90 मीटर है बट ब्रेथ हमें अभी गिवन नहीं है. ठीक है, तो ब्रेथ को मैं बी लिख के छोड़ देता हूँ. ठीक है, बी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चाहे आप पूरा कंप्लीट करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखें 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा, 3600 और m मल्टीप्लाई बाय m मीटर का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इक्वल टू 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, अब क्या होगा, ये 90 मीटर जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है b के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये
डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे 90 मीटर इक्वल टू ब्रेथ, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ब्रेथ इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर और अपॉन में 90 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से ये 360 कट जाएगा, 940 जा 360 कट जाएगा, ठीक है। 940 जा 360 कट जाएगा। अब देखिए मीटर स्क्वायर लिखा है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, यही होता है, यही तो होता है। और नीचे एक एम है, ये दिख रहा है, ये एम ये है। तो देखो एक एम से एक एम कट गया तो क्या बचा, सिर्फ एम बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 एम आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ हमारी क्या हो गई है, 40 मीटर। तो अब आप क्या लिखेंगे लास्ट में, दस द ब्रेथ of the rectangular park is 40 मीटर, ठीक है बेटा। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ये जो मीटर स्क्वायर है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर यहाँ एम क्यों आया। तो एम क्यों आता है, देखिए यहाँ एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एम मल्टीप्लाई बाय एम, और 90 के साथ एक एम था जो डिवाइड में गया, तो एक एम से एक एम कट गया तो बचा हमारा एक एम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एरिया जो दे रखा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया सेम है, स्क्वायर की उसने साइड दे रखी है, अब एक साइड दे रखी है तो बाकी चारों भी सेम होंगी, ये चीज़ हमें पता ही है। रेक्टेंगल में लेंथ दे रखी है और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या कहा कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है, तो हमने इक्वल रख दिया। अब इक्वल रखा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला निकाला, फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने देखा कि भाई साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करके हमको ये वैल्यू मिली है, और यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ था, तो लेंथ तो हमारे पास है लेकिन ब्रेथ नहीं है, तो ब्रेथ हम निकाल सकते हैं 90 मीटर। इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 मीटर यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है वो जब दूसरी साइड जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड शिफ्ट होती है, तो वो डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद उसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके डाउट क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज भी करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको करेगा। देखिए इसने कहा कि एक वायर है, मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास ये एक वायर है, ये एक वायर है, मैं मानता हूँ ये मेरी एक वायर है, और ये कह रहा है कि इसने क्या किया, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इस वायर को इसने रेक्टेंगल की शेप में कन्वर्ट किया है, ठीक है। वायर थोड़ी हार्ड होगी, ये आपकी थ्रेड है तो इसको मैं वायर की तरह ले रहा हूँ, तो आप ये ना सोचें कि सर आपने तो थ्रेड से वायर बना दिया, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक रेक्टेंगल शेप में इसने इसे बनाया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप की तरह इसने इसे बना दिया, ठीक है, वायर को, ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि भाई वायर की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर थी और ब्रेथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई इधर भी 40 सेंटीमीटर है और इधर भी 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर, फिर इसने क्या किया, थोड़ा आगे पढ़ते हैं फिर, इफ़ द सेम वायर, इसी वायर को, जो ये वायर जिससे मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, इसी वायर को रिबेंड करता है और एक स्क्वायर का शेप देता है, एक स्क्वायर का शेप देता है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर का शेप देते तो साइड क्या होगी हमें नहीं पता ना, अभी क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला कि साइड क्या होगी वो हमें निकालना है, लेकिन उसने क्या किया, इस वायर को रेक्टेंगल का शेप दिया। तो देखिए वायर की जो लेंथ होगी, भाई इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो ये जो है इसकी लेंथ वो क्या होगी, आप कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। 40 + 22 + 40 + 22, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 80 और 40, ये हो जाएगा आपका 124 सेंटीमीटर। ये 124 सेंटीमीटर क्या है बेटा पता है, ये 124 सेंटीमीटर ये इस वायर की लेंथ है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो है ही और इस वायर की लेंथ भी है, ठीक है। अब इसी वायर की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। इसी वायर की हेल्प से मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं एक स्क्वायर,
ये मैंने एक स्क्वायर बनाने का ट्राई किया है, ये देखिए। ठीक है, उसी वायर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर बना रहा हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, लग तो सर्कल रहा है बट ये एक स्क्वायर बनाया, मान लीजिए स्क्वायर। तो देखिए वायर तो सेम है भाई, रेक्टेंगल बनाया था तो उस वायर की लेंथ 124 सेंटीमीटर थी, जो कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी है। और मैंने उसी वायर से इसको बनाया है, स्क्वायर को बना रहा हूँ, तो स्क्वायर को बना रहा हूँ तो वायर की लेंथ क्या है, अभी भी 124 सेंटीमीटर ही तो है। बस साइड जो है वो नहीं पता कि भाई कितने कितने साइड का मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर को और स्क्वायर के पेरीमीटर को इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई लेंथ जो है वायर के 124 सेंटीमीटर है, उस हिसाब से दोनों का पेरीमीटर जो होगा वो बराबर ही होगा। क्यों भाई, इसकी साइड मान लो कुछ भी है, ठीक है, इसकी साइड 40 22 40 22 दे रखी थी, इसकी साइड चाहे कुछ भी है, जब मैं उन चारों को प्लस करूंगा तो मेरे किसके बराबर आएगा, 124 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अब वो 124 सेंटीमीटर क्या है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर जो है वो इसका और इसका क्या आया, सेम आया। इसलिए मैं पेरीमीटरों को इक्वल रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो वायर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट आप जरूर समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक वायर है जो रेक्टेंगल के शेप में, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक वायर है जिसको मैंने रेक्टेंगल के शेप में ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए वायर है, ऐसे हमने मोड़ा और इसको घुमा के हमने रेक्टेंगल के शेप में बना दिया, ठीक है। जब हमने इसे बनाया रेक्टेंगल की शेप में, तो फिर उसने कहा कि इट्स लेंथ, उस वायर को जब आपने रेक्टेंगल की शेप में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, कर सकते हैं ना, जैसे कोई वायर है हम उसे ऐसे मोड़ते हैं, हम कई बार सर्कल बनाते हैं उसका, कई बार स्क्वायर बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से तो जब हमने उस वायर को रेक्टेंगल शेप दिया तो उसमें क्या हुआ कि लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर बनी और जो ब्रेथ है वो 22 सेंटीमीटर बनी, ठीक है। तो अगर यहाँ 40 है तो ये भी 40 हो गया, और इधर अगर 22 है तो इधर भी 22 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया रेक्टेंगल का, जो चीज़ पूरी तरीके। फिर उसने क्या कहा, देखिए, इफ़ द सेम वायर इज रिबेंट, उसी वायर को, इसी वायर को, जिस वायर से उसने रेक्टेंगल बनाया था, उसी वायर से वो क्या कर रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। स्क्वायर बना दिया उसने उसी वायर से, ठीक है। अब उसने उसी वायर से एक स्क्वायर शेप दिया, ठीक है। इज रिबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के शेप में उसने रिबेंट कर दिया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, अब हमें क्या करना है, ये बोलता है कि स्क्वायर की साइड का मेजर क्या होगा, तो बस हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। रेक्टेंगल का तो उसने दे ही रखा है, रेक्टेंगल का तो उसने कहा कि भाई जो वायर है उसको मैंने रेक्टेंगल शेप में जब मैंने बनाया तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ तो ये बनी, लेकिन जब मैं उसे स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि साइड, इसकी साइड का मेज़र क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, व्हाट विल बी द मेज़र ऑफ ईच साइड, एक चीज़ तो ये, एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि मेज़र ऑफ ईच साइड निकालना है, ठीक है। फिर बोलता आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, कौन सा शेप ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन बन रहा है इसको भी रोकते हैं, पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे ही इसे कंप्लीट करते हैं कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना कि भाई जब मेज़र की बात कर रहा है, इन साइड की मेज़र की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे, पेरीमीटर, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन में भी इसने क्या दे रखा है, पेरीमीटर। जब इसने इस वायर को कन्वर्ट किया रेक्टेंगुलर शेप में तो फिर इसने इसका पेरीमीटर निकाला, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है ये जो आउटर बाउंड्री है, तो अब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि भाई जो पेरीमीटर था रेक्टेंगल का, जिस वायर से, देखो वायर की लेंथ तो सेम ही होगी,
जिस वायर की लेंथ से उसने ये बनाया उसी वायर की लेंथ से उसने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। बस हमें उसने बोल दिया कि आप इसके साइड भी मुझे बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये क्या है, किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के बराबर, ऑफ द रेक्टेंगल या अ रेक्टेंगल। ठीक है, यही चीज़ तो है भाई। उसी वायर से जब ये बनाया और उसी वायर से ये भी बनाया, इसका मतलब दोनों में सेम वायर यूज़ हुई है और वायर की लेंथ सेम ही तो होगी। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर को लगभग हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, इज इक्वल टू, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देखो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, हमें साइड निकालना है। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम फिलहाल, और ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेंथ आ गया आपका 40 और ब्रेथ आपका क्या आ गया, 22। ठीक है, अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू, अब पहले से सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 22 कितना हो जाता है, 62, और 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर है तो 2 मल्टीप्लाई में हो गया इसके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, यानी 124 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय साइन। अब साइड यहीं रहेगा और ये 4 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 124 के नीचे डिवाइड में जाएगा 4, और 4 से हम इसे काटेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, तो ये क्या आ गया, 31 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइड जो है स्क्वायर की, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिख सकते हैं देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मिल गया हमें साइड। ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई भाई। उसी वायर से उसने रेक्टेंगल बनाया था और उसी वायर से वो स्क्वायर को बना रहा है, तो वायर की लेंथ सेम है, इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो लगभग सेम हो गया है दोनों का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या निकालना है। ये तो पहला क्वेश्चन था कि भाई मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर निकाल। अब बोलता है फाइंड विच शेप इंक्लोज मोर एरिया, कौन सा शेप ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता करने के लिए कि भाई कि रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा हो रहा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एरिया निकालेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ हमारी क्या थी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या थी हमारे पास 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा किस में आता है, स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और पेरीमीटर हमारा क्या आता है, सिंपल सिंगल यूनिट सेंटीमीटर में आता है, या मीटर होता तो मीटर में आता, और अगर यहाँ पर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर में आता हमारा एरिया। ठीक है, तो एरिया हमने निकाल दिया किसका, रेक्टेंगल का। अब हम एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखेंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब साइड क्या हमारे पास, साइड हमने निकाली थी गिवन, जो हमने निकाली आंसर 31 सेंटीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 31 सेंटीमीटर। अब 31 मल्टीप्लाई बाय 31 आप करेंगे तो आप रफ में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 961। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमारा निकले। अब आप देख लो दोनों को, देखो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देखो और एरिया ऑफ स्क्वायर को देखो, बताओ कौन सा बड़ा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा एरिया है, साफ दिख रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर is greater than the rectangle। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल, यानी एरिया जो है स्क्वायर का वो ज़्यादा आ रहा है हमारे रेक्टेंगल से। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको।
हमें क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या किया, बोला कि एक वायर है जिसकी हेल्प से उस वायर को जो है वो इस तरीके से बनाता है, शेप में कन्वर्ट करता है कि एक रेक्टेंगल बने और उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जो है ये है, ठीक है। फिर बोलता है उसी वायर से अब वो एक स्क्वायर शेप बना रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर शेप बना रहा है तो स्क्वायर की साइड बताओ, ठीक है। तो हमें पता है वायर सेम है, इसका मतलब कि पेरीमीटर लगभग सेम ही होगा, तो दोनों को हमने इक्वल रखा, ठीक है भाई। स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने इक्वल रखा। उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट करी, तो हमारा आंसर आ गया कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दिया कि भाई बताओ कौन सा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो एरिया कौन ज़्यादा कवर कर रहा है, इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमने दोनों का एरिया निकाला, फिर हमने चेक किया कौन से का ज़्यादा एरिया। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ज़्यादा एरिया है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कम है। तो इसलिए हमने लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल दी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और उसमें क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है 130 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, इफ़ द ब्रेथ यानी ब्रेथ की जो रेक्टेंगल है वो अगर 30 सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या होगी, और जब लेंथ निकाल दोगे तो फिर आपको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फिर आपको एरिया भी निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से एक फिगर बनाते हैं जिसमें किसकी बात कर रहा है भाई, ये एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल की बात कर रहा है। अब रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ होती है, तो लेंथ उसने पूछा है और ब्रेथ हमें कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये ब्रेथ है और ये 30 सेंटीमीटर उसने हमें दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी, ठीक है। लेंथ हमें नहीं पता है और लेंथ हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है ये लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज कितना दे रखा है, 130 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। फिर है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लेंथ, हमें क्या निकालनी है, लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो लेंथ को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 130 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं से तो हम निकाल पाएंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 130 सेंटीमीटर लिख दिया, फिर पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो उसके नीचे लिख दिया और 130 इधर आ गया। अब 2 लेंथ हमें निकालनी है और ब्रेथ हमें पता है, तो ब्रेथ हमने कितना लिख दिया, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 2 लेंथ प्लस 30 इज इक्वल टू 130। अब देखो 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब जब 2 यहाँ से हट गया तो इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ब्रैकेट हमने हटा दी। अब आप इसे सॉल्व करो, यहाँ पे 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, 65 आ गया। अब लेंथ प्लस 30 इज इक्वल टू 65, ठीक है बेटा। अब आप इस 30 को जो यहाँ पर प्लस में है ये उधर चले जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, जो चीज़ यहाँ प्लस में होती है वो दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और अगर यहाँ पर माइनस में होता तो उधर जाके प्लस हो जाता। अब लेंथ इज इक्वल टू 65 माइनस 30 कितना होता है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई इसकी, 35 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में उसने क्या बोला, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमें मिल गई है
35 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ हमें क्या है गिवन है पहले से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई बाय 30 होता है आपका 1050, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे 10 द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, सिंपल स्टेटमेंट में है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर फिटेड इन अ वॉल। देखिए यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में मैंने भी आपका यहाँ पर फिगर बना रखा है। ठीक है, तो फिगर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ बोल रहा है। ठीक है ना, ये फिगर है और इस फिगर में ये आपकी क्या है, ये एक डोर है। ठीक है, इस डोर की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, लेंथ दे रखी है 2 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर फिटेड इन अ वॉल, जो कि एक दीवार पे, ये दीवार दिख रही है आपको, इस दीवार पे फिट है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में हम लिख देंगे भाई लेंथ ऑफ अ डोर। लेंथ ऑफ अ डोर क्या है 2 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ अ डोर कितना है 1 मीटर। ठीक है, ये चीज़ तो गिवन है। फिर क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ अ वॉल 4.5 मीटर एंड breadth of a wall is 3.6 मीटर। ठीक है भाई, अब हम सीधा सीधा यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बता, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। ठीक है, वॉल के वाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना कि पर मीटर स्क्वायर जो है ₹20। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके एरिया निकल रहे हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसने क्या बोला भाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल। ठीक है, देखिए वाइट वॉशिंग का मतलब क्या है कि पुताई, जो आपने घर पे देखा होगा, आपने पेंट करवाते हैं तो उसको वाइट वॉशिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये वॉल है, ये जो वॉल है, इसकी वाइट वॉशिंग का कितना खर्चा निकलेगा। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग है, तो एक चीज़ सोचिए आप, दीवार को पेंट करना है तो दीवार में दरवाज़ा आना चाहिए, दीवार में दरवाज़ा नहीं आएगा। मतलब जो वो पेंट वाला है, अगर आप उससे बोलते हो कि भाई मेरे घर पे जो है तू वाइट वॉश कर दे, मतलब पुताई कर दे या पेंट कर दे, तो क्या वो आपके पूरे घर पे दरवाजे खिड़की जो भी चीज़ें हैं सब में पेंट कर देता है? नहीं, वो सिर्फ दीवार पे पेंट करता है, और वो फिर पैसे भी आपसे उस हिसाब से लेगा कि दीवार में पेंट करने के पैसे लेगा। ये तो नहीं है कि भाई दरवाजे के भी पैसे ले लेगा कि भाई मैंने दरवाजे को भी उसमें इंक्लूड करो और मुझे पैसे दो। नहीं, आप क्या कहते हो कि भाई दीवार दीवार पे आपने पेंट किया है तो मैं तो उतने का पैसा दूंगा, खिड़की और दरवाजे को तू हटा दे। तो खिड़की और दरवाजे को हटाएगा तो कैसे कैसे हटाएगा वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इसने इस दरवाजे का, ये जो डोर है, इसका एरिया निकाला और इस पूरी दीवार का एरिया निकाला। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस दरवाजे का जो ये डोर है इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर डोर। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर डोर, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर डोर का फॉर्मूला हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है 2 मीटर और ब्रेथ क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर, गिवन दे रखा है डोर का। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और m मल्टीप्लाई बाय m मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एरिया आ गया किसका, डोर का, एरिया ऑफ अ डोर। अब हम निकालेंगे इस पूरी दीवार का एरिया। ठीक है, पहले हम इस पूरी दीवार का एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमारा दरवाज़ा भी इंक्लूड हो जाएगा। हमें तो एरिया निकालना, हम ऐसे तो है नहीं कि हम इसको अलग काट के निकालना, नहीं, पहले हम पूरे का एरिया निकालते हैं, तो जिसमें हमारा दरवाज़ा भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एरिया निकालते हैं, तो अब हम लिखेंगे कैसे, देखिए एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, जिसमें हमारा डोर भी इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूडिंग डोर, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
भाई यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है इसने 4.5 मीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 3.6 मीटर। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, तो 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.6 मीटर। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बताओ, 16.2 मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करके देखना आप, आपको आता होगा डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, तो 16.2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो पूरे के पूरे का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे एरिया में से दरवाजे का एरिया, जो दरवाजे का एरिया है तो इसे माइनस कर देंगे, तो भाई हमारे पास सिर्फ वॉल का एरिया बच जाएगा, सिर्फ वॉल का एरिया बच जाएगा। ठीक है ना, यही तो होगा भाई। इस पूरे में से जब आप इतना हिस्सा माइनस कर दोगे तो कितना बचा हिस्सा, ये वाला हिस्सा बचा। ठीक है, तो ये वॉल का हिस्सा हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। एक्सक्लूडिंग का मतलब हो गया कि दरवाजे को हटा के, एक्सक्लूडिंग डोर। तो कैसे हटाएंगे, तो आप लिखोगे भाई एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर जो था, माइनस एरिया ऑफ अ डोर। ठीक है भाई, इंक्लूडिंग डोर के साथ इंक्लूड था तो कितना आया था 16.2 मीटर स्क्वायर आया था, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाला रेक्टेंगुलर डोर का एरिया, तो कितना बचा ये 14.2 मीटर स्क्वायर। ये 14.2 मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया है किस चीज़ का, एरिया ऑफ द वॉल। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल। ठीक है, अब एरिया ऑफ द वॉल निकल गया, ये एरिया हमारा इसका निकल गया। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि हमने एरिया क्यों निकाला। ठीक है, एरिया, दीवार का एरिया हमने क्यों निकाला भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है फिर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। जो दीवार पे पुताई होगी आपकी, दीवार में जो पेंट होगा है ना, उसके कॉस्ट भी तो निकालेगा। ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा है कि भाई इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 मीटर पर स्क्वायर, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, दीवार जो बहुत ज़्यादा है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, ये जो कोई एक छोटा सा हिस्सा होगा ना, इतना सा हिस्सा पेंट करने के, ये सिर्फ इतना सा हिस्सा पेंट करने के, वो क्या कह रहा है भाई मैं 20 रुपये लूँगा पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं 20 रुपये लूँगा। तो अब हमें खुद देखना है कि भाई ये पूरे वॉल को पेंट करने में, भाई ऐसे करके छोटे हिस्से करके पेंट करेगा पूरा, तो इसकी रेट तो ज़्यादा हो जाएगा। जब इतने का 20 रुपये ले रहा है तो इतने सारे को पेंट करने का ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या किया, पहले पूरा एरिया निकाल दिया वॉल का। जब हमने पूरा एरिया निकाल देंगे तो तब हमें इजीली पता चल जाएगा कि भाई इतना एरिया जो है दीवार का, इसको पेंट करने के लिए वो कितने रुपए लेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस द रेट वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द वॉल। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर जो वॉल है इसको वॉश करने के, वाइट वॉश करने के 20 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 14.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 14.2 मीटर स्क्वायर ये वाला एरिया है भाई। जब वो 1 मीटर स्क्वायर को वॉश करने के 20 रुपये ले रहा है, तो 14.2 मीटर स्क्वायर को वॉश करने के कितने लेगा, तो हम लिखेंगे 14.2 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़। भाई एक को इतना कर रहा है तो इतने सारे को निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 14.2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 14.2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया आपका ₹284। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 284। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारी जो स्टेटमेंट हो जाएगी, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹284। ठीक है, 284 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि भाई क्या कहना चाह रहा है, हमें इसके जो एरिया है इसको वाइट वॉश को निकालना है,
फिर हमने पहले एरिया निकाला, फिर जब 1 मीटर स्क्वायर को वॉश करने में 20 रुपीज़ ले रहे हैं तो 14.2 मीटर स्क्वायर को वॉश करने में कितना रुपये लेगा, 284 रुपये। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।